तो मुझे रिसेंटली ना एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या अपनी कोई ड्रीम कंपनी थी, क्या आपने उसको टारगेट किया और क्या आपने अपनी ड्रीम कंपनी को क्रैक कर पाए, तो वो रीज़न बताओ और स्टेप्स बताओ कि हम भी अपनी ड्रीम कंपनी को कैसे टारगेट कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने अपनी एक वन ऑफ द ड्रीम कंपनी कैसे टारगेट किया, क्या प्रोसेस रहा, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर और कैसे 5 स्टेप प्रोसेस से ना ईजिली कोई भी अपनी ड्रीम कंपनी को टारगेट कर सकते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जनरली ना हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, राइट, मैंने जब स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट लाइक 11 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया। मैंने भी अपनी एक ड्रीम कंपनी पे टारगेट किया था कि हाँ, मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि हाँ 4 से 5 मंथ में कैसे करूंगा, राइट, और इस ड्रीम कंपनी को कैसे मैं टारगेट करूंगा उसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन बताता हूँ कि कैसे। सबसे पहला पॉइंट जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो है रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी। देखो कंपनी के बारे में रिसर्च करना तो बनता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते रहते हैं, हम रैंडमली अप्लाई करते हैं। फ्रेशर्स में ना जनरली ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको बस जॉब चाहिए कोई भी, तो वो डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे फ्रेशर भी देखे जो बहुत सीरियस होते हैं और बहुत एक स्पेसिफिक कंपनीज को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो दिखना चाहते हैं कि वो एक अच्छे कल्चर में जीना चाहते हैं, उनको वहाँ पे बेटर फ्यूचर दिखता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, तो वो एक लिस्ट बना लेते हैं उसमें और उन ड्रीम कंपनीज की लिस्ट बना के ही टारगेट करते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने बहुत सारी ड्रीम कंपनीज की लिस्ट बना दी। देखो ड्रीम कंपनी एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, जरूरी नहीं है वो मैंग या फैंग ही हो। बहुत सारी लोअर लेवल की अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जब मैंने ज्वाइन की थी ब्राउजर स्टैक, तो ब्राउजर स्टैक के बारे में मैंने प्रॉपर रिसर्च किया था। मैं उस समय बिंगीफाई में काम करता था, सीनियर एसडेट था मैं, हाँ सीनियर एसडेट की तरह काम करता था। तो मैंने खुद लिस्ट में बना रखी थी कि ब्राउजर स्टैक वन ऑफ द लिस्ट में है। अब मैंने सबसे स्टेप 1 वही किया था, रिसर्च करा कंपनी के बारे में, कौन सीईओ है, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं इनके, कहाँ क्या क्या काम करते हैं, टेक स्टैक क्या है इनके बारे में, राइट। ओवरऑल मैंने पूरा डिस्कशन देखा, पढ़ा, इनके वेबिनार अटेंड करे, बहुत सारे वेबिनार्स और मार्केटिंग वेबिनार्स देखे, तो मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें कौन कौन है वहाँ पे। लिंक्डइन पे मैंने उन लोगों को अप्रोच किया और कनेक्ट भी किया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 आता है, उन लोगों के बारे में रिसर्च करा, कौन कौन लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो मुझे वहाँ से बहुत सारे एचआर्स के बारे में पता चल गया, कौन कौन से हैं, सीईओज के बारे में पता चल गया, थोड़ा एंगेजमेंट वगैरह किया मैंने उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली कॉल तो नहीं आएगी, तो लकीली कुछ एचआर्स के साथ मैंने कईयों को डायरेक्टली ईमेल किया या फिर बहुत बार मैं उनको पिंग कर रहा था, बहुत बार वो नाम आ रहा था उस समय। तो वहाँ से मुझे लकीली एक कॉल आ गई कि हाँ प्रमोद आपकी प्रोफाइल ठीक है और हम भी एक क्यूए लीड ढूंढ रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो स्टेप नंबर 2 वही है, नेटवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा करोगे, लोगों को जितना ज़्यादा जानोगे, उस वजह से आपको फायदा होगा। तो मैं कहीं कमेंट्स के कमेंट करता था, लाइक करता था, राइट, उसी के बेस पे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं यही बताता था आपको कि ऐसे जरूर कर सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें। अब थर्ड थिंग थी रिज्यूम प्रिपरेशन और अपना एक टेक्निकल प्रिपरेशन भी करना। तो जब रिज्यूम प्रिपेयर किया, तो मैंने रिज्यूम का टेम्पलेट ऑलरेडी दे रखा है, sdet.live/resume, आपको वहाँ मिल जाएगा। ये रिज्यूम सेलेक्ट हुआ था और रिज्यूम में मैंने प्रॉपर्ली कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से ऐड कर रखा था। वहाँ पे मुझे पता था कि ये लोग रूबी यूज़ करते हैं, तो मैंने रूबी पढ़ना शुरू कर दिया था खुद ही से, और रूबी के मैंने कुछ चैलेंजेस करने शुरू कर दिए थे हैकर रैंक पे भी। और मैंने उससे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने educative.io को यूज़ किया था, उसमें जावा के चैलेंजेस नहीं है बहुत सारे। तो मैंने इनको बोल दिया था कि देखो रूबी मेरे को अभी इंट्रोडक्टरी आती है, पर मैं जावा में ठीक। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे उन्होंने मेरे से ऑलमोस्ट लाइक 4 या 5 राउंड हुए थे। जो 2 टेक्निकल थे उनके बारे में बताता हूँ। मोस्टली उन्होंने मेरे से थ्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो मैं थ्रेडिंग में ठीक था, मल्टी थ्रेडिंग पूरा मेरे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते थे कि कौन सी थ्रेड कब कौन से स्टेट में जाती है, राइट, वहाँ से यील्ड, जॉइन वगैरह ये सब क्या होते हैं, वो मैंने क्लियर किया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और सेलेनियम को लेके। तो सेलेनियम का तो पूरा अच्छे से बना दिया था मैंने, पूरा फाइल अपलोडिंग वगैरह था सारा केस, पूरा उसको प्रॉपर्ली जावा में क्रिएट करके एकदम नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से वहाँ बैठ के मैंने 1.5-2 घंटे में खुद से बनाया था। तो अब ये चीज़ को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को प्रिपेयर करने में मुझे 3-4 महीने लगे थे, नहीं, मैंने प्रिपेयर किया था इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि मैं पिछली कंपनीज में बहुत बार मैं स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना चुका था, तो इसीलिए मुझे अच्छे से आता था बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भूल भी गया था, कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि अब इनलीगल स्टेट एक्सेप्शन कब आती है, मुझे याद ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं याद कि कैसे आती है और कब आती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं भी आते थे, तो मेरा फोकस वही था जो मुझे आते थे और उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम था अच्छे खासा 3 से 4 मंथ। लोगों को लगता है कि ठीक है 4 महीने हम सेलेनियम पढ़ लेंगे, इंटरव्यू देते हैं, नहीं, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ये सच है, ट्रूथ, ठीक है। यहाँ से रिज्यूम प्रिपरेशन कर लिया, अप्लाई किया और इंटरव्यू क्रैक किया। देखो सिंपल बात है कि बहुत बार ऐसे ही हुआ, जब अप्लाई करने के बाद दिक्कत आती है, फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। जो चौथा 5वां पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो यही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम ड्रीम कंपनी में अप्लाई करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, हम भूल जाते हैं। ये नहीं करना है आपको अप्लाई करते रहना है। आपको अप्लाई करने के बाद उनको फॉलो अप करना है, 1 बार 2 बार 3 बार फॉलो अप करो। फॉलो अप की एक शीट भी बनाई थी मैंने, sdet.live/follow-up से मिल जाएगी आपको, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा उसका प्रॉपर्ली। उसके अंदर मैंने प्रॉपर लिख रखा है कि कितने बार फॉलो अप रखना है। टेम्पलेट बना लो, अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से फॉलो अप की टेम्पलेट बना दो। अब तो मैंने वैसे भी यूज़ करके स्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ, लिंक्डइन पे भी स्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो अब
एचआर को कनेक्ट करने के लिए ऐड नोट का जब ऑप्शन आता है एचआर में, राइट, वहीं पे मैं एक बड़ा सेंटी सा मैसेज लिख देता हूँ। तो वो चीजें अप्लाई करना शुरू कर दो। देखो टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना सीखो, कैसे आप बेटर अप्रोच से कर सकते हो। देखो लोगों से डिफरेंट तो होना पड़ेगा ना। देखो आप ड्रीम कंपनी अपनी चूज कर रहे हो, बहुत सारे लोग भी तो कर रहे हैं, आपके जैसे 100 लोग हो रहे हैं वहाँ पे मार्केट में, लेकिन उनमें से 100 लोग में से किसी बंदे ने वीडियो रिज्यूमे तो नहीं भेजा, किसी बंदे ने प्रॉपरली एंगेज करके उस एचआर को अपनी वैल्यू तो नहीं दिखाई, तभी तो रिज्यूम सेलेक्ट हुआ मेरा। तो यही चीज समझो, ये चीज को समझो। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स, रियल लाइफ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी ड्रीम कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, नेटवर्क करना पड़ेगा एम्प्लॉयज के साथ। अगर कॉल आ जाती है तो रिज्यूमे, कवर लेटर और प्रिपरेशन टाइम होता है, मल्टी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। और फॉलो अप करना मत भूलो भाई, फॉलो अप करते रहो। ऐसे जरूरी नहीं है मैंने एडोबी पे अप्लाई किया था, नहीं हुआ, ठीक है तो कोई बात नहीं, अगली कंपनी देखेंगे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारा फेलियर के लिए भी रेडी रहो। फेलियर हो सकता है, बहुत बार होता है, नहीं हो पाते, नहीं क्लियर हो पाते इंटरव्यूज, बट बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है, मैंने बहुत सारी क्रैक करी, पर मैंने ज्वाइन नहीं करा, पर मुझे जो अच्छी लगी मैंने उससे कर लिया। एनीवेज, ठीक है, तो ये प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताई। रिसर्चिंग द कंपनी, नेटवर्किंग विद, रिज्यूम प्रिपरेशन करना, बेटर अपॉर्चुनिटी, कवर लेटर्स रेडी रखना, एक प्रिपरेशन टाइम रखो, कॉन्सेप्ट्स, रोड मैप को प्रॉपरली रखो और फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप्स करोगे 100% अपनी ड्रीम कंपनी को जरूर पालोगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।